तो आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े मुद्दे पर, जो कि इस समय चल रहा है बिहार में, खान सर और रोशन आनंद सर के बारे में। देखो, सबसे बड़ी गलती क्या है खान सर की कि सबसे बड़ी गलती, देखो इस समय बीजेपी वाले तो किसी न किसी तरीके से, अर्थात जो भी एजेंडा उन लोगों को चलता है कि किसी न किसी तरीके से मुस्लिमों को टारगेट किया जाए। सबसे बड़ी गलती खान सर की ये है कि उन्होंने क्या किया, मीडिया वालों अर्थात न्यूज़ वालों से पंगा ले लिया। और तुम्हें पता है कि मीडिया वाले और न्यूज़ वाले अर्थात अंजना ओम कश्यप जितने भी है, सुधीर चौधरी हैं, अंजना ओम कश्यप हैं और 2-3 ये दलाल पत्रकार हैं, इनसे पंगा लेना उनको भारी पड़ गया है। देखो, किसी न किसी तरीके से करके ये न एक दिन ये होना था। क्योंकि सबसे पहली बात देखो, अब किसी भी और एक बिहार का एक पत्रकार है, टुच्चा पत्रकार मनीष कश्यप, वो देखो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा था तमिलनाडु में। पीएमसीएच हॉस्पिटल है बिहार में, उसमें वो कूटा गया था, वो डॉक्टरों के द्वारा मार खाया था, लेकिन फिर भी वो अपनी दलाली से बाज नहीं आता है। देखो, अगर मैं बात करूं खान सर की, तो खान सर ने हमारे देश के लिए और पूरे बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। इतना कुछ किया है कि जब से देश आज़ाद हुआ है वहाँ के मंत्री और नेताओं ने नहीं किया होगा बिहार वालों के लिए, लेकिन सोचा जाए तो। लेकिन फिर भी उनके ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगाए गए हैं। और देखो, जो हमारी पत्रकार हैं अंजना ओम कश्यप, जब नोटबंदी हुई थी तो नोटबंदी के फ़ायदे बता रही थी, और नई नोट आई थी 2000 की, उसमें बता रही थी कि चिप लगी है। तो उसने क्या किया है, उसने खान सर के ऊपर डिफेमेशन एक केस होता है कोर्ट में दायर किया है, मतलब किसी की छवि धूमिल करने के बारे संबंध में केस दायर किया जाता है। उसने कहा, केस दायर किया, उसने कहा है कि मुझे 2 करोड़ की भीख चाहिए। मैं तो भीख बोलूँगा, वैसे वो पैसे वसूलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा पाएगी तो नाचने भी लगेगी। 2 करोड़ का डिफेमेशन को मतलब केस दर्ज की है। अब पूछना ये था कि जब वो 2 करोड़ की डिफेमेशन कोर्ट में जब 2 करोड़ रुपये पैसा लेगी, तो चिप वाली नोट लेगी कि बिना चिप वाली नोट लेगी? क्योंकि भाई, अगर 2 करोड़, देखो छोटा मोटा रकम तो है नहीं 2 करोड़, और खान सर दे भी देंगे अगर मुंह उठा के गई है। क्योंकि खान सर अकेले नहीं है, कई टीचर हैं उसमें, अभिनव सर हैं, खान सर है, नीतू मैम है, और बहुत सी टीचर्स हैं, बबीता मैम है, कई ढेर सारे टीचर हैं। 3-4 टीचरों को इकट्ठा लपेट दी है उसने। भाई लपेटेगी क्यों नहीं, क्योंकि उस समय उसके पास पावर है। उसके पौपा अर्थात मोदी जी, पौपा समझ रहे हो, मोदी जी उसके भाई मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी कर सकती है वो। तो उस समय उसकी पावर है, वैसे ही नहीं गोदी मीडिया नाम दिया गया है उसको। और दूसरी बात, सभी पत्रकारों के लिए एक क्या बोलते हैं, बिहार के छोटे मोटे जितने भी यूट्यूबर हैं, खान सर को पता है क्या कहते हैं? फैजल खान कहते हैं। जिनकी औकात नहीं है उनका नाम लेने की, वो अब उनका नाम ले रहे हैं फैजल खान। सोचना चाहिए, क्योंकि देखो बिहार वालों की, समझ लो कि कितनी आगे चल के बिहार के स्टूडेंटों की आगे चल के, जो अगर बिहार में खान सर की कोचिंग बंद हुई है, कुछ भी हुई है, होगी आगे चल के, तो इतनी दुर्गति होगी वहाँ के बच्चों की कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। और मैं पूछना ये चाहता हूँ, अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है, खान सर की क्या गलती, खान सर ने ये बोल दिया था कि गोलियाँ चली हैं धड़ाधड़। चलो ठीक है, गोलियाँ चली है ना चली, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये पूरा लफड़ा हुआ था खान सर की कोचिंग में। तो खान सर तो कहीं गए नहीं थे, वो तो अपनी कोचिंग में ही थी। गोलियाँ चली हैं या नहीं चली, लेकिन आप वीडियो में देख भी सकते हैं कि पत्थरबाजी हुई है, कुछ आदमी आए हुए हैं, तो देख सकते हो अच्छे तरीके से। और उसमें रोशन आनंद सर का नाम आया है। अब उन्होंने करवाया कि नहीं करवाया बात अलग है, वो डिसाइड करना पुलिस का काम है, लेकिन गोलियाँ चली हैं। अगर किसी के ऊपर हमला होता है तो कोई अपना आत्मरक्षा के लिए अपने गार्ड को क्या कहेगा, अपने जो उसका गार्ड होगा, मतलब कि जो उसका रक्षक होगा, उसको क्या कहेगा कि भाई चलो बंदूक लियो, बस पी पी वी करते रहो, कोई मतलब नहीं चलाने के लिए हो, तो भाई इस्तेमाल तो करेगा ही उसको। देखो, इस समय जिस तरीके से मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, जैसे हमारे यूपी के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, मैं इनके बारे में क्या ही कहूँ, कुछ बोलूँगा तो शायद मेरा चैनल ही डिलीट करवा दें। वैसे देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा चैनल ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, फेसबुक का डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैं जितनी भी बातें बताता हूँ वो हमेशा सरकार के खिलाफ है। अगर सरकार के खिलाफ तुम बोलोगे, तो बोलने के बाद तुम
बोल तो लोगे, बोलने के बाद दोबारा फिर तुम्हारा चैनल नहीं रहेगा बोलने के लिए, क्योंकि बोलने की आज़ादी तो है, लेकिन बोलने के बाद क्या होगा उसकी आज़ादी नहीं है सरकार में। सरकार के खिलाफ अगर बोले नहीं तो तुम फंस जाओगे। देखते हैं मेरा चैनल कब तक चलता है, कब तक नहीं चलता। वैसे मैं एक चैलेंज लिया है, देखता है कि मेरा चैनल कब तक टिकता है, कब तक नहीं टिकता है, देखते हैं फिर। बस यही बात था, बाकी आगे के बारे में वीडियो ऐसे ही आते रहेगा। वैसे अगर चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आते रहे तो मुझे फॉलो कर लो फेसबुक पे, फिर आगे देखते हैं।